नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जो कि जयपुर से है, जहां संविदा पर लगे डॉक्टर्स का अनशन जारी है। राज्य सरकार के हटाने पर ये विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर ये अनशन पर बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टरों को हटाने के आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद संविदा डॉक्टरों का बयान सामने आया है। कोरोना काल में वो सेवा दिए और अब हटाया जा रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो संविदा पर लगे डॉक्टरों का अनशन जारी है। हमारे साथ सचिन शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरह से 100 से ज्यादा डॉक्टरों को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब संविदा डॉक्टर्स जो हैं वो अनशन पर बैठ गए हैं, उनकी क्या मांग है और किस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है? देखिए कल्याण, जिस तरह से अभी हाल ही में 2000 चिकित्सकों की नई भर्ती की गई है, उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो नवनियुक्त, उनको पोस्टिंग दे दी गई है और उनको पोस्टिंग मिलने के बाद जो सरकार ने पहले अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे यानी यूटीबी बेसिस पर जो अस्थायी भर्ती की थी चिकित्सकों की, उनको हटाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि 100 से ज्यादा चिकित्सक जो है उनको अब तक हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो संविदा पर ये चिकित्सक लगे हुए थे, जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो अब सरकार द्वारा हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जबकि सरकार के पास काफी पद खाली पड़े हैं, करीब 300 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं, लेकिन सरकार उनको वहां समायोजित नहीं करके उन्हें वहां अपनी सेवा से उन्हें हटा रही है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब संकटकालीन परिस्थितियां थी, सरकार को जरूरत थी, तो उन्होंने कोरोना काल में इन चिकित्सकों की सेवाएं ली। लेकिन जब अब चिकित्सक स्थायी तौर पर वहां काम कर रहे थे, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो ऐसे में नए चिकित्सकों के आने के बावजूद और पद खाली होने के बावजूद भी उन्हें हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार उन्हें हटा रही है, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। सचिन, क्या इनके मांगों को लेकर के आला अधिकारी क्या इनकी बात सुने हैं? इनको लेकर के कुछ कोई बयान सामने आया है आला अधिकारी का? देखिए, अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई बयान इस तरह का नहीं आया है, लेकिन सरकार की मंशा साफ झलकती है कि जब नए जो चिकित्सक अभी हाल ही में 2000 पदों पर भर्ती हुई है, उन्हें जब नियुक्ति दी जा चुकी है, वे अपने पद संभाल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की मंशा ऐसी लगती है कि सरकार जो है इन चिकित्सकों की फिलहाल किसी भी तरह की बात सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि पहले उन चिकित्सकों को कहीं ना कहीं नियुक्ति देकर के पहले एक बार अपनी व्यवस्था को देखेगी, उसके बाद ही जो है इनकी बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो काम निकल गया, पहचानते नहीं, इस बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं। संविदा पर लगे डॉक्टर्स का ये अनशन और 100 से ज्यादा डॉक्टरों को हटाने के आदेश जारी किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने सेवा दी और अब उन्हें हटाया जा रहा है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भरतपुर में एसीबी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार रविंद्र सोनी को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। साथ ही उनके सहयोगी हरदयाल धाकड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक चंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक नीरज गुरदानी ने यह कार्रवाई की है। बकाया राशि के भुगतान के एवज में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रविंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी एक्शन लगातार जारी है और उसी के क्रम में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सहकारी समिति के लेखपाल को ट्रैप किया गया है। साथ ही सहकारी समिति निरीक्षक को भी ट्रैप किया गया है। बकाया राशि के भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 7(7)A और 120B आईपीसी के तहत श्री हरदयाल एवं श्री रविंद्र को गिरफ्तार किया गया और अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है। उधर राजधानी जयपुर के आबादी वाले इलाके में आज सुबह एक तेंदुआ घुस आया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 1.5 घंटे बाद दोपहर 12:15 पर तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा। ये तेंदुआ पास ही में झालाना के जंगलों से घूमते हुए जगतपुरा स्थित रामनगरी क्षेत्र में पहुंचा था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। रामनगरी क्षेत्र के करौल बाग में पहुंचे इस तेंदुए के चलते लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों की छतों पर पहुंच गए, जिसके बाद तेंदुआ एक खाली मकान में झाड़ियों में जाकर छिप गया।
गया, जिसके कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर कॉलोनी में तेंदुए को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोगों की भीड़ भी जुट गई। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर वन विभाग के सुरक्षा गार्ड के अलावा पुलिस के सिपाही भी तैनात किए गए। तो ये जयपुर के आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद इसे ट्रैंकुलाइज किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद ये तेंदुआ पास के ही झालाना के जंगलों से घूमते हुए जगतपुरा स्थित राम नगरीय क्षेत्र में पहुंचा था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों की छतों पर पहुंच गए और तेंदुआ एक झाड़ी में छिप गया, जिसके कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूझबूझ और सतर्कता के साथ इसे पकड़ लिया गया। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है यार। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद पकड़ करके इसको जू में ले जाया गया। अरे भैया हटो, हेलो। वहां से झाड़ी हटाना स्टार्ट किया, फिर वहां से मेरे को इसका पीछे का हैंड क्वार्टर दिखा। क्योंकि ऊपर से वर्टिकल जो किसी भी एनिमल को डार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कहीं उसके लंग्स में नहीं लग जाए या वाइटल्स में नहीं लग जाए। बट आखिर में हमको इसमें सफलता मिली और इन्होंने इसको सफलता ट्रैंकुलाइज कर लिया है। अभी इसको, ये मेल लेपर्ड है, अभी इसको हेल्थ इवेल्यूएट करेंगे और रिवाइवल देके हेल्थ इवेल्यूएट करके फिर आगे के बारे में उच्च अधिकारी जो भी निर्देश देंगे वो क्या किया जाए। तो जयपुर में पैंथर ने दहशत मचाया, तो वहीं बूंदी में भालुओं के भागने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी से पीछा करने वाला ये वीडियो बूंदी का बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो भालू तेजी से भागते नजर आ रहे हैं और उसके पीछे एक गाड़ी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में बैठा शख्स वीडियो बनाने के लिए इन दोनों भालुओं का पीछा कर रहा है। खास बात यह है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा है और भालू अपनी जान बचाने के लिए सरपट दौड़ रहे हैं। और आखिर में उन्हें जान बचाने के लिए एक दीवार की ओट लेनी पड़ती है। इस वीडियो को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में खासा गुस्सा है और वो पुलिस से इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पत्र लिखकर शिकायत और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। और अगली खबर जयपुर से है। जयपुर में बीजेपी की बैठक हो रही है। जयपुर संभाग की बैठक शुरू हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला संगठन प्रभारी समेत प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। जयपुर संभाग के विधायक, सांसद बैठक में शामिल हो रहे हैं। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। किसान आंदोलन, ये बीजेपी की बैठक हो रही है और जयपुर संभाग की ये बैठक शुरू हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला संगठन प्रभारी समेत प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा। अशोक गहलोत इतने वीक हो गए कि आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कोई औजार बचा नहीं। हम भी, चर्चा चल रही है और हमारी तैयारी है, जल्दी हम उसकी घोषणा कर देंगे। जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज बीजेपी की ये अहम बैठक और इस बैठक के क्या है बोलो आप? आज जोधपुर में भी एक बैठक हो रही है, उसमें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शामिल हो रहे हैं। दूसरी बैठक जयपुर संभाग की हो रही है, जिसमें अध्यक्षता सतीश पूनिया जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वो कर रहे हैं। इस बैठक के 2-3 मुख्य बिंदु है, जिसमें अभी 50 निकाय चुनाव हैं, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उन हार के बिंदुओं के कारणों की समीक्षा, आगामी जो चुनाव है उनको जीतने की रणनीति और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जयपुर संभाग बड़ा संभाग है तो पदाधिकारियों की संख्या भी ज्यादा है, प्रदेश पदाधिकारियों भी तमाम शामिल हुए हैं
और लगभग 1-2 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें बीजेपी को किस तरह से और मजबूती मिले, किन किन पदों पर किन किन लोगों को लगाया जा सकता है, जो लोग लगे हुए हैं उनका कामकाज कैसा है, तमाम लोगों की आज ये समीक्षा यहाँ पर होने वाली है, जिसमें विधायक और सांसदों को भी बुलाया गया है। जी सुधीर, क्या हमें माना जाए कि इस बैठक में जिस तरह से जब तमाम जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जिला संगठन प्रभारी और प्रदेश प्रभारी बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब नए स्तर से इन लोगों को एक नया टास्क दिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी में जब इस तरह की बैठक होती है तो टास्क मिलता है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, और उसी संदर्भ में ये मीटिंगें लगातार बीजेपी की होती रही है। इससे पहले भरतपुर संभाग की बैठक हुई थी, उसमें यही था कि निकाय चुनाव के अंदर भरतपुर के अंदर बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। लिहाजा क्या कारण ऐसे रहे, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान था पूरा, उसमें निकाय चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और यही वजह है कि लगातार ये बैठकों का दौर चल रहा है ताकि बीजेपी को किसी तरह से कोई कमजोरी ना हो, क्योंकि अब 3 उप विधानसभा के 3 चुनाव भी होने हैं अलग अलग जगह, और उसके बाद और भी चुनाव होंगे, तो पार्टी की परफॉर्मेंस किसी तरह से पुअर नहीं हो, इस लिहाज से ये बैठकें आयोजित की जाती है। निश्चित तौर पर सुधीर, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। लोग इतने वीक हो गए कि आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कोई औजार बचा नहीं। हम भी चर्चा चल रही है और हमारी तैयारी है, जल्दी हम उसकी घोषणा कर देंगे। नहीं, आरोप तो लगाए ना, हम तो तैयार हैं, हम तो पिछले 2 साल से आरोप ही झेल रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सरकार की कमजोरी साफ जाहिर हो रही है। और बेरोजगारों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, आज भी मैं अभी आया, रास्ते में आशा सहयोगिनी मिली, इस ठंड के भीतर उनको देश की दुनिया की चिंता है, लेकिन राजस्थान में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे 2.5 करोड़ संविदा कर्मी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात किसान आंदोलन की। जी हां, किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। आज जो होगी सरकार किसानों के बीच वार्ता, और ये महत्वपूर्ण वार्ता है आज का। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगें दोहराई है। बातचीत के लिए किसानों ने दी है 4 शर्तें। पहली शर्त की बात करें तो पहली शर्त है कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। दूसरी शर्त है एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बात हो। वहीं तीसरी शर्त है पराली जलाने पर दंड का प्रावधान खत्म हो। वहीं चौथी शर्त है बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। तो इन शर्तों के साथ आज बैठक होगी सरकार के साथ इन किसान संगठनों का। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन। आज सरकार और किसानों की महत्वपूर्ण बैठक। के बाद किसान और सरकार के बीच आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या किसान के वो मुद्दे सुलझ पाते हैं जिनको लेकर किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। आपको बता दूं कि कृषि कानून के विरोध में किसानों ने दिल्ली के सरहदों पे डेरा डाल रखा है। कड़ाके के ठंड में दिल्ली की सर्द रातों में पिछले 35 दिनों से किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर बैठे हुए हैं। कई दिनों की चिट्ठियों के आदान प्रदान के बाद दोनों पक्षों के दरमियान बातचीत के अल्प विराम के बाद आज किसानों और सरकार के बीच फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक निर्णायक बैठक होगी। कहते हैं जिसे उम्मीद होती है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। इन किसानों के चेहरे पे आज फिर एक बार मैं वही उम्मीद देख रहा हूं जो पिछले दौर की बैठकों में देखा करता था। आपको बता दूं कि किसान जत्थेबंदी यहां पर ठंड रातों में वक्त बिता रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर रात गुजारी जाती है। ये पराली ओस में गीली हो जाती है और ये जो तंबू टेंट आप देख रहे हैं सब ओस की चादर में ढक जाते हैं, मगर इनके इरादे टस से मस नहीं हुए। इनके हौसले आज भी मजबूत हैं और इरादे आज भी यही उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक में कुछ ना कुछ निर्णायक नतीजा निकलेगा। प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, कई बैठकों के दौर के बाद क्या आज आप उम्मीद करते हैं कि नए साल की सौगात सरकार आपको देगी
और आज जो जत्थेबंदी बैठक में जा रही है, क्या आपके मुद्दों को सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, मुद्दे तो समझाए हैं, सभी को समझाए हैं। जो अच्छे नहीं है इतने कानून जो रद्द करने वाले हैं, तो मुद्दे तो समझाए हैं, मुद्दे की तो बात नहीं है। ये तो आप अपनी ईगो का सवाल समझ बैठी है सरकार, आपकी मूछ का सवाल समझ बैठी है। यहाँ उसके जो कारपोरेट घराने हैं, अडानी बानी है, उसके दबाव के नीचे हैं कि सभी को इग्नोर कर रही है। ये तो समझ गई है सरकार अच्छे नहीं है, तो पता है, सभी को पता है, सभी लोग कह रहे हैं। तो एक सरकार तो ठीक नहीं कर रही है, तो पता है, मुझे भी पता है, उसको सौंपना चाहती सभी को। तो छोड़कर इसको लोगों ने बनाया है, जो इस सीएम प्रधानमंत्री बनाया है, तो लोगों ने बनाया, वो मानी डालने तो नहीं, वोट तो इसकी लोगों की पड़ी है ना। तो इसको सोचना चाहिए, जो हम चाहते नहीं है, जो चीज चाहते नहीं, उसे तो वैसे ही नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, और प्रारंभ से ही। और 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि इस देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। तीनों कानूनों के माध्यम से यह पूरी कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। और हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या हलचल है वहां पर? चूंकि 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है बैठक शुरू होने में। क्या किसान संगठनों के नेता वहां पर पहुंचने लगे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचने लगे हैं? क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है तस्वीरें? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान भवन पर पहुंचने के लिए सिंधु बॉर्डर से जो किसान के नेता हैं वह बसों से वहां से चल दिए हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे विज्ञान भवन। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये भी पहुंचने वाले हैं विज्ञान भवन पे। थोड़ी देर में ये लोग भी पहुंच जाएंगे। 2 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में महत्वपूर्ण नतीजे आएंगे माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से सारे प्रपोजल तैयार कर लिए गए हैं किसानों को मनाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, सोम प्रकाश जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, पंजाब के बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि आज की जो बैठक होगी वो निर्णायक बैठक होगी। एक पहलू सरकार की तरफ से ये लोग रख रहे हैं कि निर्णायक बैठक होगी, सारी बातें तैयार कर ली गई हैं मनाने को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की तरफ से जो मांगे हैं, उनकी जो 4 मांगे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि
जो 3 किसान बिल है, कानून है, 3 किसान कानून जो है इसको रद्द किया जाए। उसको कानून रद्द करने की जो मांग पे अडिग है, यह एक बड़ा सवाल है। तो किसानों को कैसे मनाते हैं, बैठक के बाद ही ये नतीजा आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से सारी तैयारी की गई है कि आज की बैठक में हम लोग मना लें। और मैं इस समय कैलाश चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं, उनके घर पे हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। तो यहाँ पे भी तैयारी उनकी चल रही है। अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, उस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। अभी तो इस तरह की रणनीति चल रही है और बैठक 2 बजे शुरू हो जाएगी। जी राजीव, सवाल ये उठता है कि क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद जो मांग है किसान संगठनों का, उसमें यदि कहीं पर कोई ऐसी बातचीत या कोई पेच फंसता है तो सरकार की तरफ से भी कुछ झुकाव होगा और किसान संगठनों की तरफ से भी झुकाव होगा, क्योंकि ये इस आंदोलन को चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है, 35 दिन हो गया, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दोनों पहलू तैयार किया गया है कि किसान को मनाने के लिए 2 स्टेप तैयार किए गए हैं सरकार की तरफ से। कल जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की, तो उसमें तैयार किया गया था कि जो पहले जो प्रपोजल रखा गया था किसानों को मनाने के लिए, पहले दौर की वार्ता उस पर होगी और किसान जब नहीं मानेंगे तो फिर उनकी जो मांगे होंगी उसको लेकर के हम लोग क्या संशोधित कर सकते हैं, यह प्रपोजल रखा जाएगा। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि किसानों को मनाने के लिए हम सारा जो डिमांड उनका हो वो पूरा करेंगे। और उधर अगर देखा जाए तो बहुत से किसान संगठन ऐसे हैं जो सरकार के फेवर में अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी हाईजैक करने में लगी हुई है। तो ऐसे में कई किसान संगठन नाराज हैं। किसान संगठनों का कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमें सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। तो ऐसे में कांग्रेस हाईजैक न कर ले तो बहुत से किसान संगठन, इसके नेता इस समय सरकार के फेवर में दिख रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आज का बैठक जो होगा वो सार्थक सिद्ध होगा। राजीव, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पर। हम आपसे लगातार जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा हिंडौन पहुंची है। हिंडौन विधायक भरोसे लाल जाटव के आवास पर यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान विरोधी 3 कानून बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और किसान विरोधी बिल का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों के हित पर कुठाराघात करने वाले कानून को तुरंत वापस लिया जाए।